नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बहुत जल्द सभी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देगी। लेकिन सबसे पहले इंडिया गठबंधन में शुरुआत अखिलेश यादव ने यहां कर दी। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें देकर राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी कर दिया, जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया। लेकिन सवाल एक बात को लेकर अभी अटका हुआ है कि आखिर वो कौन सी 7 सीट है जिस पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। सूत्रों से कुछ सीटें तो सामने आ रही है, लेकिन अभी 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां बात फंसी हुई है। कौन सी वो सीटें हैं वो आपको आज इस रिपोर्ट में मैं बताऊंगा और इस विश्लेषण में बात वो भी करेंगे कि 7 सीटों में से कौन कौन सी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल किसको चुनाव इस बार 2024 का लोकसभा में लड़ाने जा रही है। क्योंकि जब से ये खबर आई है कि राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से दिल्ली के आने जाने के लिए अब नेताओं ने बागडोर शुरू कर दी है। जो लोग हैं वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सीधे अपने संभावित प्रत्याशी को फोन कर जानकारी जुटाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल कल से यही चल रहा है। 2 दिनों से लगातार इसको लेकर अब सरगर्मी ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद धीरे धीरे सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम खोल देगी। तो जो लोग सालों से मेहनत कर रहे थे जमीन पर, ग्राउंड पर, तो आज अब उनके लिए वो समय है कि कैसे अपनी मजबूत दावेदारी को अपने नेतृत्व के सामने, पार्टी के नेतृत्व के सामने कैसे पेश किया जाए। तो आज सबसे पहले एक बार उन सीटों पर नजर डाल लेते हैं जो राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। लेकिन मैं संभावना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो नेताओं से बात हमारी हुई है, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं से जो बात हो रही है, उनके आधार पर अभी सीटों का नाम उनको भी ज़्यादा नहीं पता। लेकिन कुछ इशारा हुआ है। वो क्या इशारा है? वो 7 सीटें हमने पहले भी आपको दिखाई, लेकिन आज मकसद सीधा है उन 7 सीटों पर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर यहां 7 सीटें कौन सी है। उन 7 सीटों के नाम आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, जहां से राष्ट्रीय लोकदल 100% चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर। कैराना लोकसभा सीट, इस पर कोई संदेह नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल का ही इस पर जो है सिंबल होगा। प्रत्याशी भले ही समाजवादी पार्टी का हो सकता है। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या पैच है, और आपको बताएंगे कि बिजनौर की लोकसभा सीट जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। तीसरी सीट है बागपत, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसे चेहरे को इस बार सामने लाएगा जो जयंत चौधरी से बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन जयंत चौधरी इस सीट को लेकर कई सारी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। चारू चौधरी के नाम की चर्चा हुई थी, उस पर आखिर आज क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा। और मथुरा लोकसभा सीट, हाथरस लोकसभा सीट, अमरोहा लोकसभा सीट, ये 7 सीटें जिन पर संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन जो बड़ा पैच था, जो बातचीत हुई, उसमें यही हुआ कि 2 से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। जो सबसे बड़ी बात है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की, जहां पर पैच अभी फंसा हुआ है। तो शुरुआत मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से करते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर आरएलडी किसको चुनाव लड़ा सकती है और यह पैच जो फंसा है वो खत्म कैसे होगा। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, दोनों नेता जो है अपनी अपनी नजरें इन सीटों पर लेकर लगे हुए हैं। और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से लंबे समय से 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पंकज मलिक समाजवादी पार्टी से विधायक बने, उसी के बाद से हरिंदर मलिक लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और हरिंदर मलिक एक कद्दावर नेता है,
जिनकी पकड़ मजबूत है, लोग उनको जानते हैं और उनकी टक्कर में संजीव बालियान बीजेपी के सांसद को देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल के 7 सीटों की बात सामने आई और मुजफ्फरनगर सीट पर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी कि राष्ट्रीय लोकदल ही यहां से चुनाव लड़ेगी। बात ये निकल कर आई कि सिंबल जो है वो भले ही राष्ट्रीय लोकदल का हो, लेकिन हरिंदर मलिक यहां प्रयास में लगे हुए हैं, लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं कि ये सीट उनको, यानी वो चुनाव लड़ सके। लेकिन चलिए, वो तो एक नेताओं के बीच की आपस की बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ नाम ऐसे, और मैंने जैसे आपको बताया कि आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आखिर इस सीट पर फंसा हुआ पेंच खत्म हो सकता है, उसका क्या रास्ता यहां निकाला जा सकता है। और जयंत चौधरी की नज़र में ये रास्ता है, लेकिन अभी सिर्फ लोगों का माहौल, पार्टी के कार्यकर्ताओं का माहौल, नेताओं की चर्चाएं वो यहां पर समझी देखी जा रही है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि 3 सीटों पर आरएलडी का सिंबल तो हो, लेकिन प्रत्याशी उनके हो, जिसमें कैराना लोकसभा सीट का जिक्र किया गया है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का जिक्र हुआ है, बिजनौर की लोकसभा सीट का जिक्र हुआ है। लेकिन आप समझिए कि मुजफ्फरनगर पर सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में यहां हरिंदर मलिक की बात हमने आपको बताई, लेकिन और कौन सा चेहरा है और कैसे कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है, उसके लिए क्या जयंत चौधरी के पास रास्ता हो सकता है, वो आपको बताएंगे। दरअसल इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की ओर से शामली से विधायक प्रसन चौधरी का नाम भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। माना जा रहा था पिछले कुछ दिनों में कि प्रसन चौधरी को मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली में उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर यहां जयंत चौधरी ने जिस तरह से इशारा किया है, वो प्रसन चौधरी यहां उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन बात जब कंट्रोवर्सी की आ रही है, तो उस कंट्रोवर्सी के खत्म करने के लिए भी एक रास्ता निकाला जा रहा है। रास्ता यही, क्योंकि हरिंदर मलिक कद्दावर नेता है और मुजफ्फरनगर में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, अखिलेश यादव के नज़दीक है, लखनऊ में इस वक्त अगर मौजूद है तो कहीं ना कहीं चर्चा इस बात को लेकर वो जरूर हो रही है कि कैसे जो है अखिलेश यादव इस बात पर सहमत हो जाए कि उनको उम्मीदवार बना जाए। तो सीधे तौर पर यहां अगर जयंत चौधरी के परिवार से कोई चुनाव लड़ता है, परिवार में चारू चौधरी, उनकी पत्नी या वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हरिंदर मलिक भी बैकफुट पर आ जाएंगे, और वो खुद इस बात को कह भी चुके हैं कि अगर उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो वो अपनी दावेदारी को पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर उनसे अलग, जैसे प्रसन चौधरी का नाम चला, योगराज सिंह का नाम चला, पूर्व मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। तो अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कंट्रोवर्सी को खत्म करना है तो यहां जयंत चौधरी चारू चौधरी को चुनावी मैदान में मुजफ्फरनगर से उतार सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार इस बात का आकलन अब लगा रहे हैं। तो चलिए अगली सीट कैराना पर बात करते हैं। कैराना में यहां सबसे जो मजबूती के साथ नाम चल रहा है वो इकरा हसन का नाम है। इकरा हसन का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि इकरा हसन की माता तबस्सुम हसन पहले भी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी है। मनोवर हसन कद्दावर नेता थे जिनके नाम से इनकी राजनीति आज यहां कैराना में चलती रही है। नाहिद हसन विधायक हुए, तबस्सुम हसन जो है सांसद रही, अब उनकी बेटी इकरा हसन लंबे समय से कैराना लोकसभा सीट को लेकर मेहनत कर रही है। एक तस्वीर देखिए आपके सामने, यह है सुधीर पवार की तस्वीर। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में इस पोस्ट को लिखा और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की बात यहां पर हुई, और उनके समर्थक इसको शुभ संकेत मान रहे हैं, क्योंकि वैसे तो कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन का मजबूत दावेदारी यहां मानी जा रही है, लेकिन यहां सुधीर पवार अखिलेश यादव के करीबी है और यह माना जा रहा है कि कैराना की लोकसभा सीट पर यहां सिंबल भले ही आरएलडी का होगा, लेकिन प्रत्याशी को लेकर फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे।
अगर वाकई यहां सुधीर पवार के नाम पर मुहर लगती है तो 18 साल बाद में किसी जाट प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। खैर, यह तो एक संभावित प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है, लेकिन अखिलेश यादव को आखिर में इसको लेकर फैसला लेना है। कैराना में मैंने 2 नाम आपको बताए, नंबर 1 इकरा हसन, दूसरे नंबर सुधीर पवार। आपको मैंने मुजफ्फरनगर में नाम बताए, प्रसन्न चौधरी, योगराज सिंह और चारू चौधरी खुद यहां सर चुनाव लड़ सकती है। खैर, अब चलते हैं अगली सीट की ओर। अगली सीट बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर में 2 नाम है। बिजनौर सीट वही है सीट है जहां पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच खबरों के मुताबिक एक समझौता हुआ है कि यहां भी समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा, भले ही सिंबल जो है यहां राष्ट्रीय लोकदल का हो। और नाम है रुचि वीरा। ये तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। रुचि वीरा भी यहां कद्दावर नेता है, इनकी अच्छी मजबूत पकड़ है। और अगर ये सीट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रहती तो भी रुचि वीरा का नाम सबसे आगे यहां पर उम्मीदवार के तौर पर माना जा रहा था। लेकिन अब जब राष्ट्रीय लोकदल के पास ये सीट होने की बात की जा रही है तो यहां भी अब रुचि वीरा का नाम हो सकता है। लेकिन यहां कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो बातचीत हुई, जो नेताओं की बात अगर माने तो 3 सीट मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना, तीनों सीट पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चाहती है लड़ाना। तो इस पर कहीं ना कहीं बात अभी जो है वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई। इसीलिए अभी जो 7 सीटों की जिक्र हम कर रहे हैं उन 7 सीटों की घोषणा भी नहीं हुई है, क्योंकि यहां प्रत्याशियों के नाम को लेकर पैच अभी है। तो रुचि वीरा यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। और एक नाम डॉक्टर नीरज चौधरी का सामने है, जो मजबूत नेता है, बिजनौर में अपनी अच्छी उनकी पकड़ है कि पहली पसंद यहां डॉक्टर नीरज चौधरी हो सकते हैं। 2 नाम मैंने आपको बताए बिजनौर पे, तो बिजनौर पर इन दोनों नामों की संभावना है, चर्चा तेज है। फाइनल नाम किसका पहुंचता है वो खैर आगे वक्त जब धीरे धीरे समय बदलेगा, 1 सप्ताह के अंदर अंदर हो सकता है कि इन लोगों के नाम फाइनल लिस्ट में आ जाए। और बात मथुरा, हाथरस, अमरोहा। दरअसल हमने इन तीनों लोकसभा सीटों पर अलग अलग नेताओं से बात की और बातचीत में हमें समझ आया कि यहां अभी तक कोई भी तीनों सीटों पर से ऐसा कोई नाम प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर मुहर लग सकती है। इसलिए हमने यहां क्वेश्चन मार्क इन तीनों सीटों पर छोड़ा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब सीधे सीधे यही है कि अभी संशय है कि इन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल कोई बाहर का प्रत्याशी भी ला सकता है। जयंत चौधरी किसी बाहर के प्रत्याशी को दे सकते हैं, कोई बड़े उद्योगपति को यहां ला जा सकता है, और हो सकता है पार्टी के किसी विधायक को इन सीटों पर भेजा जा सकता है। खैर, ये एक कयासबाजी है, संभावनाएं हैं। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच सकारात्मक बातचीत हुई और उस बातचीत में सीधे तौर पर 7 सीटों का खुलासा जरूर हो गया है। और लेकिन बात अब 3 सीट जो समाजवादी पार्टी चाहती है उनके प्रत्याशी लड़े, उस पर कैसे बात निपटेगी। और अभी जो चारू चौधरी और जयंत चौधरी के चुनाव लड़ने की बात थी, वो एक बार आपको मैं कुछ चर्चाएं सामने आई है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल बागपत लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी और चारू चौधरी का नाम है। बागपत की लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी से यह पूछा भी गया था कि क्या इस सीट पर चारू चौधरी चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उनका मन नहीं है। लेकिन राजनीति में यह कहा जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं वो एक नाम की चर्चा लोगों के बीच छोड़ देते हैं, और शायद वही नाम चारू चौधरी का दिया और ये चर्चा यहां पर छोड़ दी गई। तो संभावना है कि चारू चौधरी और जयंत चौधरी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर की कंट्रोवर्सी को निपटाने के लिए चारू चौधरी को मुजफ्फरनगर भेजा जा सकता है और बागपत में बीजेपी को मुकाबला देने के लिए जयंत चौधरी यहां चुनाव लड़ सकते हैं। यह खबर अभी तक सामने आई है। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ इतना ही। आपको ये रिपोर्ट, आपको ये जानकारी, आपको ये चर्चा
कैसी लगी वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।